गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लेसन 9 की बुक एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज डैश एक्ट्स एज फ्यूल फॉर आवर बॉडी। वह क्या है जो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करती है? दैट इज फूड। फूड जो है वो हमें एनर्जी देता है और हमें एक फ्यूल की तरह एक्ट करता है। तो फिल करेंगे हम इसमें फूड। नेक्स्ट सेकेंड इज काउडंग केक हैज़ बीन ऑफन यूज्ड एज अ डैश फ्यूल। जो काउडंग केक है वो अक्सर कौन से फ्यूल के लिए यूज़ किया जाता है? डोमेस्टिक, यानी कि घरेलू फ्यूल जो घर में हम यूज़ करते हैं, तो उसमें डोमेस्टिक फ्यूल्स के रूप में यूज़ किया जाता है। एंड थर्ड वन इज एरोप्लेन्स आर हाईली रिफाइंड डैश बेस्ड फ्यूल। जो एरोप्लेन्स में जो फ्यूल यूज़ होता है वो हाईली रिफाइंड केरोसिन होता है। हाईली रिफाइंड केरोसिन। तो फिल करेंगे हम इसमें केरोसिन। नेक्स्ट फोर्थ वन इज डैश इज अ बेटर ग्रीन फ्यूल। सबसे अच्छा जो ग्रीन फ्यूल है वो कौन सा है? सीएनजी। सीएनजी इज बेटर ग्रीन फ्यूल। सीएनजी मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसके बर्न होने पर कोई भी स्मोक नहीं होता है। सो दिस इज बेटर ग्रीन फ्यूल। तो हम इस फिलअप में करेंगे सीएनजी फिल। एंड फिफ्थ वन इज पेट्रोल एंड डैश आर फॉसिल फ्यूल्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन से फॉसिल फ्यूल्स यूज किए जाते हैं? पेट्रोल एंड डीजल। DIESEL, डीजल फिल करेंगे हम यहाँ पर। एंड सिक्स वन इज सोलर एनर्जी इज अ डैश सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल? रिन्यूएबल है। Solar energy is a renewable source of energy. And now we will do part B. Write true or false for the following statements. First one is LPG is used as a domestic fuel. जो LPG गैस है वो घरेलू फ्यूल के रूप में यूज़ होती है। Yes, this statement is true. जो हमारे सिलेंडर में होती है that is LPG गैस. So this statement is true फिल करेंगे यहाँ पर हम। सेकेंड इज सम ट्रेन इंजन रन ऑन डीजल। क्या कुछ ट्रेन के इंजन जो हैं वो डीजल से चलते हैं? यस, इट इज़ ट्रू। एंड थर्ड वन इज पावर हाउसेज बर्न सीएनजी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। पावर हाउसेज में सीएनजी गैस जलाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए? नो, फॉल्स। उसमें कोयल बर्न किया जाता है। एंड फोर्थ वन इज कोयल इज अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉल्स, कोयल रिन्यूएबल नहीं है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। एंड फिफ्थ वन इज वी शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू हेल्प रिड्यूस इन्वायरमेंट पोल्यूशन। हमें इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कम करने के लिए, रिड्यूस मीन्स होता है कम करना, इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीन्स जैसे बस है, ट्रेन है। अपनी पर्सनल व्हीकल की बजाय जो ट्रांसपोर्ट के जो बड़े व्हीकल्स होते हैं उन्हें यूज़ करो, जिससे इन्वायरमेंट पोल्यूशन को हम कम कर सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट सी इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। आउट ऑफ द फॉलोइंग द फ्यूल दैट इज बेस्ट फॉर रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट पोल्यूशन। ये आपको नीचे 4 फ्यूल्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कम करने के लिए सबसे अच्छा है? मीन्स इनमें से कौन सा ऐसा फ्यूल है जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कम करता है? फर्स्ट डीजल, बी कोल, थर्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड फोर्थ काउडंग केक। तो हमारा जो राइट आंसर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्योंकि इसके बर्न होने पर कोई स्मोक नहीं होता है, तो इसलिए ये बेस्ट फॉर द इन्वायरमेंट पोल्यूशन। नेक्स्ट, अ गुड फ्यूल इज़ वन दैट। सबसे अच्छा जो फ्यूल होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए डज नॉट बर्न इजिली, जो आसानी से नहीं जलता है। एंड बी इज़ कॉस्टली एंड नॉट इजिली अवेलेबल, जो बहुत महंगा होता है और आसानी से नहीं मिल पाता है। एंड सी इज़ डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक और लीव ऐश, जिसमें कोई धुआं नहीं होता है, जलने पर जिसमें धुआं नहीं आता है। या डी इज़ नॉट ईजी टू स्टोर, और
स्टोर कर आसानी से स्टोर नहीं किया जा सकता। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है, डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक और लीव ऐश। जो सबसे अच्छा फ्यूल होता है उसको जलने पर कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है। नेक्स्ट, थर्ड इज अ फ्यूल दैट इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग पेट्रोलियम इज। जो वो फ्यूल कौन सा है जो पेट्रोलियम को रिफाइनिंग पर प्राप्त नहीं होता है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या बायोगैस। तो राइट ऑप्शन इज बायोगैस। बायोगैस पेट्रोलियम रिफाइनिंग से नहीं मिलता है, ये बल्कि बायोगैस का एक प्लांट लगाया जाता है उससे मिलता है। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर इज आउट ऑफ द फॉलोइंग द एनर्जी सोर्स दैट इज रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज। इनमें से कौन सा रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? पेट्रोल, वाइंड, डीजल या कोयल। राइट ऑप्शन इज वाइंड। जो वाइंड है वो हमारी रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नंबर 5, coal is common fossil fuel is formed from the waste of animals, from dead sea creature, by decay of waste plant या by decay of vegetation under heat and high pressure over a long period of time। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है, जो कोयल है वो कैसे बनता है? बाय डिके ऑफ वेजिटेशन अंडर द हीट एंड हाई टेम्परेचर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो बहुत लंबे टाइम तक जो वेजिटेशंस होती हैं वो हाई टेम्परेचर के कारण और हाई प्रेशर के कारण वो डिकम्पोज हो जाते हैं और उससे फिर कोयल बनता है। तो बच्चों, आज हमने लेसन 9 की बुक एक्सरसाइज की है। आपने इस वीडियो की हेल्प से अपनी बुक एक्सरसाइज फिल करनी है। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके पार्ट डी के क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। थैंक यू।